नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत देश जो है, भारत में धर्म का धंधा पूरी तरह से खुल करके चलता है। सबको पता है कि धर्म क्या है। धर्म से जुड़े हुए जब बयान कहीं दिए जाते हैं तो किस प्रकार से एक बवंडर सा उठता है। आज हम उसी से संबंधित ये खबर आपको लेकर के आए हैं। यह खबर तमिलनाडु के MK स्टालिन का सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने एक बयान में अपने एक जगह के भाषण में उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर एक कमेंट किया और उन्होंने इस बात को बताया कि सनातन धर्म जो है, ये सनातन जो है एक प्रकार की बीमारी है। जिस प्रकार से डेंगू एक बीमारी है, जिस प्रकार से मलेरिया एक बीमारी है, उसी प्रकार से यह भी एक बीमारी है। और यह कह सकते हैं कि इतना खतरनाक है कि यह कोरोना वायरस के जैसा है और इसे समाप्त करना, इसका उन्मूलन करना, यही एक श्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। हम इसके लिए प्रयासरत हैं और इसका हम पूरी तरह से उन्मूलन करने की कोशिश करेंगे। इस वक्तव्य को देना क्या था, लोगों ने इसे इतना गंभीरता से लिया कि जगह जगह पर सारे लोगों ने MK स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का लोगों ने विरोध करना शुरू किया। इस विरोध को, इस स्वर को पहुंचते हुए, इस आवाज को पहुंचते हुए, ये आवाज सबको मालूम है, जो बहुत पहले से ये विख्यात रहे हैं। विख्यात तो नहीं, कुख्यात कह सकते हैं। अपने आप को बयान वीर के रूप में प्रस्तुत करने वाले अयोध्या के एक संत हैं जिनका नाम है परमहंस आचार्य। इन्होंने धमकी दिया और धमकी के अंदाज में साथ ही साथ इन्होंने घोषणा किया कि जो भी उदयनिधि स्टालिन के सिर को काट करके लाएगा उसको 10 करोड़ रुपया हम इनाम के रूप में देंगे। इस प्रकार के बयान में ये माहिर माने जाते हैं। पूर्व में भी कई बार ये बयान दिए थे, कभी गंगा में समाधि लेने का बयान, कभी उसको सिर काटने का बयान। जिस प्रकार से आप सबको मालूम होगा कि यह बयान वीर के नाम से ही विख्यात है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इसके सिर को नहीं काट करके लाएगा तो जरूरत पड़ा तो उदयनिधि स्टालिन के सिर को हम भी काट लेंगे। और इस प्रकार के बयान के बाद हड़कंप मची और इनके विरुद्ध में अयोध्या में ही एक व्यक्ति जयदेव वेमन ने इनके खिलाफ में FIR दर्ज कराया है, जो अयोध्या में ही इनके खिलाफ में ये दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें कि ये DM के नेता ने जो ये परमहंस जी के खिलाफ में FIR दर्ज कराया, उन्होंने इस बात को कहा कि परमहंस जी के इस बयान से ये साफ साफ संदेश आता है कि वो संत नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है और एक आतंकवादी है। क्योंकि उनके अंदर में किसी भी प्रकार से कहीं भी एक संत का स्वभाव नहीं है। और जहां तक बात रह गई सनातन की, तो सनातन से पीड़ित जो लोग हैं, आज भी इस सनातन धर्म के बारे में जो राग अलापते हैं, आखिर जो इसका विक्टिम है, आखिर इस धर्म में जो लोग इस धर्म में सताए गए हैं, जिनको सदियों से दबाया गया है, जिनको सदियों से जिनके साथ में भेदभाव किया गया है, उनके पूर्वजों के साथ में जानवर से भी बदतर व्यवहार अगर किया गया है, तो अगर वो इस प्रकार के बयान देते हैं तो उनके बयान में कहां से कोई अतिशयोक्ति है। अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है तो उसका मौलिक अधिकार होता है कि उसके विरुद्ध में वो बोल सकता है। ये संविधान उसको अधिकार देता है। आखिर सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो सनातनी हैं, आखिर ये रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में जाने से रोकने का प्रयास किया गया, उनको रोका गया। आखिर क्यों? अगर सनातन एक परंपरा है, सनातन एक संस्कृति है, सनातन एक श्रेष्ठ धर्म है, तो वो धर्म कैसे धर्म हो सकता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि वह धर्म जो अपने ही लोगों के साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार करता हो, वो कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता है। तो सवाल यहाँ इस बात का है कि सनातन में लोगों के साथ में भेदभाव, लोगों के साथ में अस्पृश्यता की भावना, लोगों के साथ में ये जो जघन्य भेदभाव किया जाता है,
आखिर इससे विक्टिम है तो वो तो जरूर सनातन के विरुद्ध में बोलेगा ही। बात रह गई कि यदि जो सनातन प्रेमी हैं, जो सनातन को स्वीकारते हैं या जो इनके लिए सनातन श्रेष्ठ है, तो उन लोगों से ये आग्रह किया जाता है, उन लोगों से ये जरूर लोग जो हैं विचार रखेंगे, उन लोगों से जरूर आदमी अपेक्षा रखेगा कि वैसे लोग तो कम से कम लोगों के साथ में विभत्स घटना, विभत्स अंजाम या भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्रिमिनल जैसा व्यवहार होता है वो ना करें। आखिर कारण क्या है कि देश में दलितों के नाम पर, देश में एससी एसटी ओबीसी के नाम पर, शूद्रों के नाम पर उनके साथ शोषण होता है, जुल्म अत्याचार होता है। आखिर कारण क्या है कि उनके साथ में धार्मिक भेदभाव होता है। आखिर कारण क्या है कि उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। अगर आप मंदिर में नहीं जाने देंगे, अगर आपके भगवान उनसे छुआ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर यह बात को कहना कि सनातन धर्म एक डेंगू बीमारी के जैसा है, इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार की बातों की सफाई दी गई है। और जहां तक आपको हम एक बात और बताएं, इसी चीज को जो उदयनिधि स्टालिन के बयान था, उस बयान को बीजेपी के एक नेता हैं जिनका नाम है पीयूष राय, उन्होंने इस बयान को तोड़ मरोड़ करके जो उन्होंने कहा था कि इसका उन्मूलन होना चाहिए, तो इस उन्मूलन के अर्थ को उन्होंने बता दिया कि जितने भी सनातन हैं, जितने भी हिंदू धर्म मानने वाले हैं, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उनके गर्दन को काटना पड़ेगा, अर्थात उनको मिटा देना पड़ेगा। भाई साहब, उन्मूलन का मतलब किसी व्यक्ति का सफाया नहीं होता है। उन्मूलन के मतलब किसी भी प्रकार की कुरीति का, उसका खात्मा होता है। आप बीजेपी के नेता हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप संसद में जाते हैं, आपके पास में ऑथोरिटी होता है, पब्लिक मंच पर बोलते हैं। अगर आपके पास में उन्मूलन का अर्थ ही नहीं पता है, तो इस प्रकार से, क्योंकि ये आईटी सेल के सुप्रीम माने जाते हैं, इन्होंने तोड़ मरोड़ करके उनके बयान को ऐसा दिखाया कि लोगों के बीच में नफरत का माहौल आया, जिसके वजह से उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। इधर बिहार की बात करें तो मनीष कश्यप की मां, उन्होंने भी एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को एनए से लगा करके उनको ऊपर भी एफआईआर करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि उदयनिधि स्टालिन के बातों से भी लोगों की भावनाएं आहत हुई है, तथा लोग भिन्न भिन्न प्रकार के समाज में एक प्रकार का एक कह सकते हैं कि समाज में एक खराब माहौल बना है, समाज में एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा का माहौल बना है, खून खराबा का माहौल बना है। इसलिए उन्हें उदयनिधि स्टालिन के ऊपर भी एनए से लगाकर, क्योंकि ये राजद्रोह का मामला है, उनके ऊपर भी एनए से लगाकर उनको भी जेल में भेजना चाहिए। इस प्रकार की बात को कह करके उन्होंने भी एक सनसनी पैदा किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि आखिर उनका ये वक्तव्य के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं था कि उनका बेटा को, चूंकि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला था, तमिलनाडु सरकार ने उनके पुत्र को भी जेल में रखा है, तो शायद हो सकता है कि बदले की भावना में आकर के भी ऐसी बातें कही हैं। लेकिन हम आपको ये बात को इधर बता दें कि इस कांड पर ये जो मामला है, इस मामला को लेकर के अभी पूरी तरह से मामला गर्माहट में चल रही है। ये पूरी तरह से इंडिया जो गठबंधन है, उस गठबंधन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस बयान को इंडिया का गठबंधन बताया। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये जो बयान है इंडिया के विरुद्ध, इंडिया गठबंधन वाले सनातनी के विरोधी हैं, वो हिंदू विरोधी हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जब आप वोट दे करके जिताएंगे और सत्ता में आएंगे तो सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। ऐसे बयानवीर हैं और ऐसे विद्वान हैं जो बीजेपी में ही मिलेंगे आपको। इनको यह समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के बयानवीर जो खुद इनके साहब हैं, उनका स्टेटमेंट कभी इन्होंने नहीं सुना। दुनिया की कितनों भी खराब पार्टी की अगर बात करें, निष्पक्ष होकर, बिना पार्टी के, बिना किसी भी पार्टी के ये समर्थक होकर के अगर आप सोचेंगे, तो आपको एक बात समझ में जरूर आएगा कि इस दुनिया में सबसे भ्रष्ट और सबसे खराब, सबसे बेईमान, सबसे निम्न अगर कोई पार्टी है, तो पूरी गारंटी के साथ डंके के चोट पर यह बात कहा जाता है, लोग कहते हैं कि वो बीजेपी ही है। दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए, क्योंकि सच्ची खबरें आपको सोशल मीडिया पर ही मिलती है। गोदी मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा का माध्यम है, आप टीवी को देख करके सच्ची खबर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत